आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ताजमहल के अंदर शिव मंदिर था? पीएनओ की किताब है जिसमें इसकी बात कही गई है, बट उनको सेल्फ स्टाइल हिस्टोरियन बोला जाता है, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला। हालांकि एएसआई ने अभी एक पिटीशन दायर की गई थी इस पर, मतलब इससे पहले भी ये मामला गया है, लखनऊ में ये दायर की गई थी, फिर से दायर की गई है कि मतलब, और कई बार ऐसा डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए हैं कि ताजमहल के अंदर मंदिर है, बट एएसआई ने इसको नकारा है कि देखो भाई, ऐसा अभी फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले हैं कि मंदिर है नहीं है। आगरा टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन की माने तो उनका कहना है कि भाई देखो, ताजमहल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको बता दूं कि ताजमहल से यूपी सरकार का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, बहुत जनरेट होता है, ठीक है। टूरिज्म के लिए ना ताजमहल, अब यूपी की बात करें तो आप बनारस चले जाओ, गजब के मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो बहुत ही खूबसूरत है, घाट। देन आप ताजमहल, सबसे पहले तो इंसान ताजमहल ही जाता है, क्योंकि यूपी में ना ही पहाड़ है ना ही समुद्र है ना, नदियां हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं। लखनऊ आएंगे तो वहां पे भी आपको बहुत ही, अभी तो इस्कॉन भी नया बना है तो लखनऊ बहुत ही डेवलप हो रहा है, फिर आपका बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये सब। तो ताजमहल की अगर बात करें तो भाई इसको 1983 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो उन्होंने बोला भाई ये हेरिटेज साइट है और इसका बिल्कुल भी ये जो कंट्रोवर्सीज है इसका जन्म नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे सवाल पूछना, भाई ये देखो डेमोक्रेसी, तो सवाल पूछना सबका लाजमी है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि एक पिटीशन दायर की गई है, ठीक है। लेकिन इस पिटीशन के अलावा हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं कि भाई देखो, हमारे शानदार कोर्सेज जो हैं स्टडी ग्लोस पे अवेलेबल हैं, हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का तो बहुत ही पूरा लाइव कोर्स है और बहुत ही सस्ते में हमने निकाला है, बहुत ही गजब की क्वालिटी है। प्लस जो हमारा मोटिवेशन कोर्स है आप उसको भी अवेल कर सकते हो, क्योंकि जो मोटिवेशन कोर्स है वो सिर्फ एक तो 230 रुपये का है और उसमें हमने, आई होगा यहाँ पे 20 लाइव क्लासेस दी है, कम से कम, मैक्सिमम तो कितनी भी हो जाएंगी। तो आप जो पिटीशन डाली गई है लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसमें एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डायरेक्टिव दिए गए हैं कि इन 20 रूम्स, 20 जो कमरे हैं ताजमहल, उसको खोला जाए। सरकार का ये कहना है। इससे पहले भी यहाँ पे जो याचिकाकर्ता हैं डॉक्टर रजनीश सिंह, उन्होंने इससे पहले भी मतलब ये बोला कि भाई हमने आरटीआई दायर की थी, हमने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ये भेजा था, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये बोला, 2020 की बात है, कि हम उसको अभी खोल नहीं सकते। जो 20 रूम्स है उसको नहीं खोला जा सकता, क्योंकि देखिए ताजमहल में बहुत सारे रूम्स हैं भाई। बेसिकली तो ताजमहल एक कब्र है, ठीक है। किसकी कब्र है? शाहजहां की जो 3 बीवियां थी उनमें से सबसे ज्यादा जिस पे वो जान छिड़कता था वो था मुमताज महल, ठीक है। तो अब उनके याद में ताजमहल को बनाया गया है। शाहजहां की बायोग्राफी मैंने कवर की है। उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब, 4 बेटों में भाई जो तीसरा वाला था औरंगजेब, शाहजहां को बिल्कुल नहीं पसंद था औरंगजेब, आपको पता है ना। दारा शिकोह, जिसके एक हाथ में कुरान रहती थी और एक हाथ में गीता रहती थी, वेदों का ज्ञाता, बट बहुत ही बुरी तरीके से औरंगजेब ने उसको मारा और उसके बाद फिर अपने तीनों भाइयों को ख़त्म किया। और उसके बाद फिर 1658 के बाद उसने शाहजहां को बंदी बनाया और थ्रोन पे बैठ गया, गद्दी पे बैठ गया। उस पर मूवी भी आ रही है, तख्त, ठीक है। तो अब यही है कि ये जो 20 रूम्स क्लोज हैं, 20 कमरे क्लोज बंद किए गए हैं, मिनिस्ट्री ने बोला था कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम इसको नहीं खोल सकते। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि भाई देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखो इनका भी कहना सही है। कई बार बोला जाता है कि भाई ताजमहल एक शिव मंदिर है और ये एक्चुअली में तेजो महालय है, ठीक है। यहां पे भगवान शिव और भी देवी देवताओं की मूर्ति पाई गई है। फिर उसके बाद जो आकृति है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो जिस तरीके से ताजमहल को बनाया गया है, तो कई कई जगह लगता है कि शायद इसका वास्ता जो है वो हिंदू देवी देवताओं से है। लेकिन क्या ये सच है? अब देखिए, उस्ताद अहमद लाहौरी भाई जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, शाहजहां ने उनको बुलाया था और 20 साल लगे थे ताजमहल बनने में, है ना। वैसे ताजमहल पे मैंने फुल फ्लेजेड 2-3 लेक्चर किए हैं, आप देखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया इंचार्ज अयोध्या डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर रजनीश सिंह ने, इन्होंने ही पिटीशन को फाइल किया है और अभी इस पे हियरिंग जो है वो शुरू होने वाली है। अब एडवोकेट रुद्र प्रताप सिंह इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वही है कि भाई देखो, बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कि यहां पे मंदिर हुआ करता था। तकरीबन 20 रूम्स हैं ताजमहल में जो अभी बंद है और कोई भी इसमें एंटर नहीं कर सकता। अब यह माना जाता है कि यहां पे देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं के स्क्रिप्चर्स रखे गए हैं, ये डॉक्टर रजीश ने बोला। तो सिंपल सी बात है ना,
हमने पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में, आप एएसआई को बोलो ताकि इन जो ये रूम्स हैं, ठीक है, इन कमरों को खोला जाए। और भाई इसमें दिक्कत क्या है, अगर रूम्स को खोले जा रहे हैं तो जितनी भी कंट्रोवर्सीज है सब खत्म हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इनको खोल दो और सबको पता लग जाएगा, उसके बाद हम दोबारा कभी कुछ नहीं बोलेंगे, दैट्स इट। अब प्ली में पिटिशनर ने यह भी बोला है कि भाई कोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट को ये बोले कि एक कमिटी बनाई जाए जो एग्जामिन करे कि ये जो रूम है भाई इसको क्यों बंद किया गया था, हिंदू आइडल्स या स्क्रिप्चर्स इसमें थे कि नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर इसमें आप देखो तो सरकार इससे पहले बोल चुकी है कि ये सिक्योरिटी रीजन से हमने इसको बंद किया हुआ है ना। और एएसआई ने तो इसको बिल्कुल नकार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बेकार की कंट्रोवर्सीज हैं ये और ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। रजनीश सिंह ने यह भी बोला है कि भाई हम फैक्ट्स जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 20 लॉक्ड रूम्स है ना, हमने आरटीआई भी दायर की थी और 2020 में भी वही जो मैंने आपको बताया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और को हमने ये भेजा था कि ताकि इन रूम्स के बारे में बताएं, और तब से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको कुछ तो इसके बारे में पता लग जाए। लेकिन फिर हमको जवाब आया कि भाई देखो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद हैं और अभी तक इस पर हमको कोई डिटेल नहीं मिली है। तो दोस्तों वो तो अब पता चलेगा जब सुनवाई होगी, जब कमिटी बैठाई जाएगी, जब 20 रूम्स की जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज है, देखिए भारत जो है वो मंदिरों का देश रहा है, ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे ढेरों मंदिर हैं, और ताजमहल 7 वंडर्स में से एक था, है ना। ताजमहल जो है इट वाज वन ऑफ दी, मतलब 7 वंडर्स में से, अभी तो नहीं, 7 अजूबों में से ताजमहल को एक रखा गया था। तो भारत बहुत सारे टूरिज्म अभी भी ताजमहल देखने के लिए आते हैं। भारत मंदिरों का देश रहा है। मथुरा में और पूरा अगर आप उत्तर भारत में देखो तो 5000 से ज़्यादा मंदिर थे जो एक ना एक समय पे टूटे, तोड़े गए, कई बार ऐसा हुआ है। अगर अब तो अगर उस कंटेक्स्ट में देखो तो हो सकता है कि जहाँ पे आपका घर हो ना वहाँ पे भी मंदिर हो, है ना। तो अब ऐसा हो तो सब कुछ तोड़ना पड़ जाएगा, तो वो शायद सही नहीं रहेगा। फिलहाल देखेंगे दोस्तों, जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि वाकई में इसके अंदर मतलब भगवान शिव बम बोले विराजमान थे कि नहीं थे, तो हमको देखना पड़ेगा। अब इस पे जब हियरिंग शुरू होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन मेरे ख्याल में रूम्स खोल देने चाहिए, क्योंकि सही बात है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज है इसको लेके कि यहाँ पे तेजो महले, इसको ताजमहल को ताजमहली तेजो महले बोला जाता था, ठीक है। तो वंस एंड फॉर ऑल इन कंट्रोवर्सीज को अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इसको सेट ऑफ करें। कमेंट बॉक्स में आपका क्या कहना है मुझे बताइएगा, ठीक है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।